ईरान ने फिर से दिया भारत को धोखा, चीन के साथ मिलकर कर रहा है बड़ी प्लानिंग। आयरन ब्रदर के बीच बढ़ चुका है घमासान युद्ध, चीन ने पाकिस्तान को दी है चेतावनी। भारत ने उतारे चीन की पिटाई के लिए खूंखार हथियार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MM न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, ईरान को कभी भी भरोसे की नजर से नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत को धोखा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ईरान ने ऐसा धोखा दिया जिस धोखे के जख्म अभी तक भारत को भरे नहीं है। लेकिन कूटनीति और राजनीति एक ऐसी चीज होती है जो किसी को भी हमेशा के लिए दुश्मन बनने नहीं देती। लेकिन इतना जरूर तय हो जाता है कि कौन सा देश काम देने वाला है और कौन सा देश काम नहीं देने वाला। दोस्तों, आपको फरजाद की गैस परियोजना तो याद होगी, जिसमें भारत को धोखा मिला। भारत ने अपने मिलियन डॉलर लगाए और जब गैस का भंडार मिल गया तो भारत को ही निकाल कर फेंक दिया गया था। ईरान वैसे देशों में आता है जो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। हालांकि ईरान ने अपने तर्क भी दिए। ईरान का कहना है कि जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तब भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। और ईरान को ये कहता है कि हमारे दोस्त देशों ने ही हमसे हाथ छुड़ाना शुरू कर दिया है। और अब जब अफगानिस्तान में उथल पुथल मची हुई है तब ईरान को भी बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। और ईरान के लिए ये खतरा न सिर्फ तालिबान से है बल्कि तालिबान, पाकिस्तान और अजरबैजान तीनों से है। तीनों उसकी जमीन के पीछे पड़े हुए हैं। और इन सब के बीच ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया जो भारत के लिए उम्मीद से बाहर था। ऐसा देखा गया कि अफगानिस्तान के मामले में भारत को जल्द ही कोई भी देश शामिल नहीं करना चाहता, खास करके चीन और पाकिस्तान। और चीन और पाकिस्तान के दबाव में बाकी देश भी आ जाते हैं। जैसा कि पिछली बार मीटिंग में हुआ था, तब रूस ने पाकिस्तान और चीन के दबाव में भारत को नहीं बुलाया। तो वहीं अब ईरान में $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है चीन। और कहा जा रहा है कि चीन के दबाव के बाद ईरान ने भी ये निश्चय किया है कि अफगानिस्तान में लगे हुए बॉर्डर पर जितने भी देश हैं उन सबको बुलाकर एक बड़ी मीटिंग करेगा। उसने भारत को नहीं बुलाया। अब आप सोचेंगे कि ईरान ने सिर्फ बॉर्डर से लगते हुए देशों को बुलाया होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब इसमें भी एक अपवाद है और वो है रूस। रूस का कोई बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन रूस को इस मीटिंग में ईरान ने बुलाया। अब इसे देखकर दोस्तों ये लग रहा है कि ईरान के अंदर चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि भारत और चीन का जो चाबहार प्रोजेक्ट है उसे लेकर चीन पहले से ही कई तरह की रणनीतियां बनाता है ताकि भारत को घेरा जा सके। तो वहीं दोस्तों, जब बीते साल गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं में भीषण झड़प हुई थी, तब भारत से ज्यादा चीन को ही काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। चीनी सैनिक आए तो थे भारतीय जवानों को मारने के लिए, लेकिन कम प्रशिक्षण की वजह से वो हमारे जवानों का ठीक से मुकाबला ही नहीं कर पाए। हालांकि उस झड़प में भारत को भी अपने 20 होनहार जवान गंवाने पड़े, लेकिन हमारे मुकाबले चीन के 4 गुना ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जिसकी पुष्टि करने में चीन आज भी हिचकिचाता है। खैर दोस्तों, जब भारत की तरफ से चीन पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई तो भारत को नीचा दिखाने के लिए चीनी मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि देखो कैसे भारत हमारे जवानों को सरेआम पीट रहा है, वो भी कील लगे डंडों से। ये तो LAC समझौते के खिलाफ है, जबकि हम सभी को पता है कि उस रात कील लगे डंडे लेकर घाटी में कौन घुसा था। खैर दोस्तों, पूरी दुनिया को चीन यही दिखाना चाहता है ना कि भारत चीनियों को मारपीट रहा है, वो भी कटीले तारों से। तो लो, चीन की ये इच्छा भी भारत ने पूरी कर दी। जी हां दोस्तों, LAC पर चीनियों की पिटाई के लिए भारत ने अपने पुराने हथियार बाहर निकाल लिए हैं, जिनसे जान तो नहीं जाएगी, लेकिन दर्द ऐसा होगा कि दोबारा भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पहले ये चीनी सैनिक 1000 बार जरूर सोचेंगे। दरअसल दोस्तों, भारत की सभी बड़ी समाचार एजेंसियों में इस वक्त एक ही न्यूज छाई हुई है कि चीनी सेना से निपटने के लिए भारतीय जवानों को गैर पारंपरिक हथियार यानी कि त्रिशूल, वज्र, कील लगे दंड, वगनाग, करंट वाले सैपर पंच दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों, सैपर पंच एक तरीके का दस्ताना है जिसे किसी को भी मारने पर उसमें जबरदस्त करंट पैदा होता है और इसका इस्तेमाल सामने वाले को बेहोश करने के लिए किया जाएगा। इन हथियारों से चीनी सैनिक मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें इस हद तक जख्मी किया जा सकेगा कि वो अपने पैरों पर भी खड़े ना हो पाएं। भारत के इन पारंपरिक हथियारों से LAC प्रोटोकॉल भी नहीं टूटेंगे और चीनियों की जमकर पिटाई भी की जा सकेगी। बताया जाता है कि सेना की तरफ से नोएडा की एपिस्टीरोन प्राइवेट लिमिटेड को इन हथियारों को बनाने का ऑर्डर दिया गया है, जो कि अब एक एक करके सेना को डिलीवर हो रहे हैं। ये हथियार सिर्फ इंडियन आर्मी के जवान और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मिलेंगे। देखा जाए तो भारत वो सब कुछ कर रहा है जो कि चीन शांति से नहीं समझ रहा है। अब चीनियों के लिए भारत ने अड़ियल रुख अपनाया, नई एविएशन ब्रिगेड की स्थापना की और अब तो उनकी पिटाई के लिए त्रिशूल, वज्र तक बाहर निकाल लिए। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे हथियार सेना को मुहैया कराने के लिए आप सभी नोएडा की इस निजी कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखेगा।
धन्यवाद। वेपन्स भी लाए थे चीनियों ने, हमारे भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसी सीरीज में हमने दूसरा वेपन बनाया, नॉन लीथल वेपन, एक त्रिशूल, जो कि हमारा ट्रेडिशनल हथियार है। जैसा पूरे भारत में सब लोग जानते हैं त्रिशूल क्या है, तो ये भी एक नॉन लीथल वेपन है। इसमें भी बिजली दौड़ती है और साथ ही साथ ये गाड़ियों को पंचर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए बस इसका बटन प्रेस करें। सैपर पंच, ये नॉन लीथल वेपन्स की सीरीज में ये तीसरा नॉन लीथल वेपन है जिसका नाम है सैपर पंच। इसे भी चीनी दुश्मनों के खिलाफ ही उनके लिए उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं, बस इसे ग्लव्स के फॉर्म में पहनना है अपने हाथ में। इसमें भी बिजली दौड़ती है और इससे हम दुश्मनों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये काफी मददगार साबित होगा सैपर पंच। इसमें बस ये यहाँ पे इसकी बटन है, आप ग्लव्स पहन के इसे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं।